23 मार्च 1931 यह वह काली रात थी जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के 3 सबसे लाडले और वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। भगत सिंह बचपन से ही जिनके दिल में देशभक्ति का बीज बोया जा चुका था, वे दूसरों से अलग थे। सुखदेव और राजगुरु उनके वो साथी जिनके बिना भगत सिंह का मिशन अधूरा था। दोनों ही शेरदिल क्रांतिकारी थे। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और क्रांति की ज्वाला जला दी थी। शहीद-ए-आजम भगत सिंह, जिनकी आंखों में आजादी का सपना और दिल में इंकलाब की ज्वाला भड़क रही थी। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। असेंबली में बम फेंककर उन्होंने सोई हुई ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। वे जानते थे कि कलम में बंदूक से ज्यादा ताकत होती है। उनके लिखे शब्दों ने देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यह तीनों एक ही विचारधारा के सिपाही थे। इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आजादी थी। जेल की काल कोठरी में भी भगत सिंह किताबें पढ़ते थे। वे कहते थे कि इंसान को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों की आजादी की पुकार बन गया था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, जिससे ब्रिटिश हुकूमत दहल उठी थी। गिरफ्तारी के बाद भी उनके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। वे हंसते हंसते सलाखों के पीछे चले गए। सलाखों के पीछे से भी उनकी आवाज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हिला दी। वे जेल को भी अपना महल मानते थे। फांसी से पहले अपनी मां से उनकी आखिरी मुलाकात बहुत भावुक थी, लेकिन उन्होंने कहा, मां, रोना मत, क्योंकि मैं आजाद हो रहा हूं। उनके आखिरी शब्द थे, हमें खुशी है कि हम वतन के लिए अपनी जान दे रहे हैं। यह उनकी देशभक्ति का प्रमाण था। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और मुस्कुराहट थी। आधी रात को चुपके से उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनकी शहादत की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। आज हम जो आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, वह इन्हीं महान क्रांतिकारियों के बलिदान की देन है।